एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एम्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? प्रॉफिट को बढ़ाना, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो अपनी सेल्स इंक्रीज करेगी, मार्केटिंग करेगी, और भी अदर फीचर्स जो भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने प्लान्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का करेगी। फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर इट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन जहाँ पे देर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस टू द फर्म, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं से ही फर्म अर्न करती है। सेकेंड इज रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट जितनी भी आ रही है हमारी कंपनी में वो हमेशा रिड्यूस होनी चाहिए। कैपिटल एंड इक्विटी फंड्स इसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं। जितने भी स्टेप्स हम ले सकते हैं वो सारे लेंगे हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। सोर्सेज ऑफ फंड्स, इट शुड बी डिसाइडेड बाय कीपिंग इन व्यू द वैल्यू ऑफ द फर्म टू कलेक्ट फंड्स। कितने फंड्स कलेक्ट करने हैं एग्जैक्टली फर्म को, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स करके। कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने डिबेंचर इशू करने हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क। रिस्क जितनी कम होगी उतना फर्म स्मूथली चल पाएगी। अगर डेंजर में होगा हमेशा एग्जिस्टेंस तो फिर फर्म ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इसलिए रिस्क को हमेशा कम करने की कोशिश करना चाहिए। लॉन्ग रन वैल्यू, इट शुड बी द फीचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लॉन्ग रन वैल्यू को इंक्रीज करना है फर्म की, मीन्स लंबे समय तक कोई भी फर्म टिकी रहे, वो मेक श्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ज़्यादा प्रॉफिट कमाए शॉर्ट टर्म में। सम फर्म्स में डू द एक्टिविटीज़ लाइक रिलीजिंग लो क्वालिटी गुड्स। कुछ शॉर्ट पीरियड में पैसा कमाना चाहते हैं लोग, तो उसके लिए वो ख़राब क्वालिटी के गुड्स लेके आते हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट को निगलेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें फर्म को नहीं करनी चाहिए। अगर उसे लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करें, कॉस्ट ऐसी रखे जो हर कोई खरीद पाए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए फर्म को। दीज ट्रायल्स में गिव गुड रिजल्ट इन द शॉर्ट रन। ये जो भी चीज़ें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए लोग करते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सही रहता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब कुछ फंक्शंस आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या मेक श्योर करता है कि ठीक से प्लानिंग हो और फोरकास्टिंग हो। फोरकास्टिंग इज फ्यूचर रिलेटेड थिंग। फोरकास्टिंग मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं पहले से ही कि फर्म कैसे कैसे परफॉर्म करेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजर्स फर्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजर क्या एनालाइज करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा। दे क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान आउटलाइनिंग द फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए उसे अप्लाई करने के लिए, टू अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर करता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ऑन दी अदर हैंड इज द प्रोसेस डिटरमाइनिंग कंपनीज फ्यूचर। कि कंपनीज का फ्यूचर इनकम क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग में आता है। ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अलग अलग प्लान्स अडॉप्ट करती है कि कैसे प्लानिंग ठीक तरीके से हो पाए। नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट। जो भी कैश कंपनी के पास अवेलेबल है वो मैनेज कैसे करेंगे, वो मेक श्योर करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेजरी मैनेजमेंट। इसको ट्रेजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन एन इंडस्ट्री कैश इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जितना कैश ठीक तरीके से मैनेज होगा उसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि फर्म स्टेबल है, फर्म ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही है, और जो भी फर्म इन्वेस्ट कर रही है उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। इसके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन रिकॉर्ड द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है वो देखती हैं। थर्ड में आता है वर्किंग कैपिटल, रिजल्ट ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो जो थर्ड है मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, वो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है बिजनेस के अंदर वो देखती हैं। देन थर्ड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब हमको रिपोर्ट करना होता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्म कितना कहाँ कहाँ फर्म ने इन्वेस्ट किया है। एवरी कंपनी परफॉर्म सम टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सीनियर मैनेजमेंट प्रिपेयर्स इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसकी पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। एक्सटर्नल एजेंसीज कौन सी होती हैं? लाइक इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स प्रिपेयर एक्सटर्नल फाइनेंशियल। तो दोनों ही रिपोर्ट्स बनाई जाती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। फॉर दिस फाइनेंशियल कंट्रोल,
फाइनेंशियल कंट्रोल ये आउटलाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या तरीका है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने का। इसमें स्ट्रैटेजीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं जो इनेबल करती है कंपनी को कि कैसे डिसीजन लेने चाहिए, सेंसिबल डिसीजन लेने चाहिए या हेस्टी डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए। दैट्स राइट टू से दैट फाइनेंशियल कंट्रोल रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फाइनेंशियल कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि एक्सपेंसेस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। फाइनेंशियल मैनेजर्स बहुत ज़्यादा वाइटल रोल इसमें प्ले करते हैं। मींस फाइनेंशियल मैनेजर एक हमेशा एक फ्रेमवर्क बना के चलता है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑल्सो आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियल मैनेजर को मेक श्योर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। कहाँ कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, कहाँ रिस्क कम है, वो सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है। कैसी भी रिस्क हो सकती है, मेनली यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं जो इम्पैक्ट करेगी कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को। फाइनेंशियल मैनेजर भी इसमें भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं कि रिस्क कम से कम कैसे हो ही जाए।